सांस जब चल पड़ी ढंग से, एक दिन जिंदगी हो गई। और जिस तरह बूंद बरसात में धीरे धीरे नदी हो गई। और मैं न मंदिर न मस्जिद गया, कोई पोथी न बाँची कभी, एक दुखिया के आंसू चुने, बस मेरी बंदगी हो गई। वाह, बहुत बढ़िया। ये उदय भानु हंस जी की गजल का शेर था। देखिए, हम लोगों के लिए बंदगी के मायने क्या हैं, पूजा प्रार्थना ईश्वर को मानने के मायने क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे और इससे क्या परिणाम होता है। मैंने अभी जो है कन्याल सर से बात हो रही थी, सर ने कहा, तो मैंने अभी एक जो है बीच में रिसर्च आई है, कह रहे 500 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे, मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगी, अभी तो उपलब्ध नहीं है, कि यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हमारे अंदर जो है हमारी याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी पावर, और दुखों से लड़ने की और भी उन्होंने बहुत सारे फायदे गिनाए थे। और ये बताया था कि ये मेरी रिसर्च नहीं है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। चर्चा कर रही थी कि ये ऐसा रिसर्च हुई है इस बारे में, जिसे हम पारलौकिक कहते हैं ना। तो अभी आप जो है ये गीता मैडम के पास ही ले जाइए और ये बताइए, गीता मैडम आप ये बताइएगा कि बंदगी या पूजा प्रार्थना के स्वरूप क्या है, क्या ईश्वर का नाम लेने से ही पॉजिटिवनेस आएगी या कुछ और भी रास्ते हैं हमारे पास। गीता मैडम, जैसे मैंने पहले शेर में कहा था इस तरह से भी है। नमस्कार सभी को। देखिए, मैम ने जो टॉपिक लिया है, किसी एक शक्ति पर विश्वास करना, हाँ, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है, बात भी कही उन्होंने, जिस पर आस्था हो, जिस पे आस्था, और वो भी मैम किसी आप एक पर भी रख सकते हो, हाँ, और हो सकता है कि बहुत सारों पर भी हो, है ना। तो वो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। अब बात ये है कि आपने ये पूछा कि क्या ईश्वर से ही वो शक्ति मिलती है या किसी और चीज से भी मिल सकती है। ठीक है, जिस पर आप विश्वास करो शक्ति उससे मिल सकती है ना। अगर आप एक पेड़ को ही देख करके विश्वास करो कि भैया ये पेड़ मुझे हिम्मत देता है, तो आपको उसी से शक्ति मिल जाएगी। अगर हाँ, बस ये है कि हमें बचपन से द वे वी आर बोर्न एंड बॉट अप, वो ऐसा है कि जिसमें ये सिखाया जा रहा है कि भाई एक है जिसकी आपको इबादत करनी है, पूजा करनी है, प्रेयर करनी है, नाम लेना है। तो हम सब मतलब एक विश्वास हमारे अंदर होता है। लेकिन आपने देखा होगा मैम कि कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में तो पूजा पाठ पूरी चलती है, लेकिन वो बिल्कुल आस्था नहीं रखते हैं इन चीजों पे। और फिर जीवन में कई बार ऐसे मोड़ भी आते हैं कि उनको पूरी आस्था हो जाती है ना। तो शायद वो कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ठीक है, अब ईश्वर है ऐसा मैं मान रही हूँ, शायद दूसरा इंसान इस बात को ना माने। अभी जैसे ही चलते चलते गुरुद्वारा आया तो मैंने माथा टेक लिया, वीडियो चल रही थी, है ना। और ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रही क्योंकि मैं उसमें उस चीज पर मानती हूँ कि चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो, वाहेगुरु हो, सब एक है। ठीक है, मैं जिस तरीके से मंदिर के आने पर सर झुकाती हूँ, वैसे ही मैं किसी मजार के आने पे भी झुकाती हूँ, और वैसे ही मैं चर्च के आने पे भी, और वैसे ही मैं किसी गुरुद्वारे के आने पर भी। यानी कि मेरे लिए ईश्वर का हर रूप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शायद क्योंकि बचपन ऐसा गुजरा है कि नहीं देखा कि सिर्फ मंदिर ही गए, हम सब जगह गए हैं। अगर मैं क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाती कि वो हनुमान जी का वार है, तो मैं थर्सडे को भी नॉनवेज नहीं खाती क्योंकि वो पीर बाबा जी का वार है। क्योंकि हमें बचपन से ये चीज देखी, हमने सीखी, तो इट्स ऑब्वियस कि जो हमने सीखा वो हमारे अंदर आ गया। ठीक है, और हाँ, मेरे लिए अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो ईश्वर एक शक्ति देते हैं मुझे। जब मैं ये सोचती हूँ कुछ अच्छा हो जाए तो हम याद करते हैं कि ईश्वर धन्यवाद है, और अगर कुछ गलत हो जाए तो मत पूछ, मेरे साथ ही ऐसा करना था तुम्हें। सारी मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि जितना गुस्सा शायद मैं उस ऊपर वाले पे निकालती हूँ, उतना शायद मैं किसी जमीन पे रहने वाले इंसान पे नहीं निकालती। जितनी शिकायतें मुझे उससे हो जाती हैं, शायद किसी और से नहीं होती है ना। वो शायद मन की, और वो जब सब निकल जाता है ईश्वर के आगे, तो फिर से एक नया विश्वास वो भर देते हैं कि पहले तू अपनी बोल ले,
शायद जितने कामली वो मुझे सुनते हैं उतना शायद किसी और के पास में वो है ही नहीं कि वो मुझे सुन ले, बट ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं। और क्योंकि मेरा अनंत विश्वास है उन पर, तो मैं मानती हूँ कि जब मैं हारी हूँ, जब मुझे लगता है कि बस यार ये क्या हो रहा है, तो वो एक नई राह, नया दरवाजा मेरे लिए जरूर खोलते हैं। वो मुझे राह दिखाते हैं, वो मुझे चलना सिखाते हैं। बाकी मैं कितना कर पाती हूँ, कितना चल पाती हूँ, वो तो मेरी कैपेसिटी पे है, मेरी कैपेबिलिटी पे है, लेकिन ईश्वर है ये मैं मानती हूँ। हाँ, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कन्याल सर के पास आइए मैडम। हमको नहीं है? अरे अच्छा, हाँ, कन्याल सर के पास आइए। और कन्याल सर से मैं ये जानना चाहूंगी, सर उन्होंने कहा था कि 12 मिनट तो कम से कम ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आपके ऐसे कोई अनुभव है या आपको लगता है कि जो रिसर्च है 500 पेपर पब्लिश हुए हैं सर इस बारे में? नमस्कार सभी को, नमस्कार। और जैसा कि मैम का आज टॉपिक है कि जैसा बता रही हैं, मैं वो निकालूंगी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। इसमें किसी ने कहा है ना कि मानो तो देवता नहीं तो पत्थर, ठीक है ना। डेफिनेटली ये है सीधे से एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर बैठी हुई बातें हैं ये। जब आप किसी चीज को मानना शुरू करते हैं, जैसे अभी गीता मैम ने जो बात कही ना, डेफिनेटली मैम ये मैंने बहुत बार अनुभव किया है। जब आप दिल से, दिलो दिमाग से कहते हैं ना, जब आपकी इंद्रियां उस चीज को पूरा मेंटल एंड फिजिकली और पूरी इंद्रियां जब आपके साथ काम करने लगती है उस चीज को मानने पर कि यह है मेरे साथ करके, तो उसका पॉजिटिव असर हमेशा रहा है मैम, हमेशा। ये मेरे प्रैक्टिकली है। डेफिनेटली जो उन्होंने अगर कहा है तो ये बात ऐसे ही नहीं है। अगर वो कह रहे हैं रिसर्च क्या, हर ह्यूमन आप किसी भी को मानिए, जिस समय अगर वो दिल से और पूरे मन तन से जिसको कहते हैं अगर मानते हैं, तो ये चीजें पूरी हुई हैं जीवन में उन लोगों की ना। और हमें संभल मतलब वो शक्ति मिली है वहां से, क्योंकि इसका सीधे से लिंक है हमारे इंद्रियों से और हमारे साइकोलॉजिकली हमारी पूरा मेंटल हेल्थ से। सर ऐसा कोई अनुभव भी है आपका, कुछ है ऐसा अनुभव? मैम ऐसा तो कोई विशेष अनुभव लाइफ में ऐसा नहीं है। हर बार हर दिन एक नया अनुभव लेके चलता हूँ ना। मतलब एक अंदर से चल रहा होता है और उसको दिमाग में एक छाया हुआ रहता है वो चीजें है ना, और उससे बड़ी शक्ति मिलती है मुझे तो ना। मैं इस पर मतलब बहुत ये है कि आप स्ट्रेंथ, एक पावर आप महसूस करते हैं। हाँ 101 उससे बड़ी शक्ति मिलती है मुझे तो ना। मैं इस पर मतलब बहुत ये है कि आप स्ट्रेंथ, एक पावर आप महसूस करते हैं। हाँ 101% मैम, 101%। जब मैं बहुत लंबा ड्राइविंग करता हूँ तो मुझे लगता है साथ में जो है ये सब चला रहा है सिस्टम को ना। और ऐसे ही जब लाइफ में कई मुसीबतें आती हैं जब जीवन में, तो उस समय भी वो ऐसा लगता है नहीं साथ है सब, अभी ठीक हो जाएगा। टाइम में थोड़ी देर के लिए फ्रस्ट्रेशन आता है दिमाग में, बट ये लगता है कि एक ताकत है और वो है मैम ना। ये अनुभव कर रखा है मैंने। यस अब इसको मैं ऐसे समझा तो नहीं पाऊंगा, ये तो फिर गूंगे का गुड़ी है सर ना। हाँ तो बट है और जो हमें, और ये होना भी चाहिए कहीं ना कहीं आस्था का भाव ना। उसको मतलब देवता या भगवान से चाहे आप रिलेट करो ना करो, बट जिसको आस्था का भाव कहा गया है ना, वो अगर आपके अंदर पवित्र है, आपके अंदर बढ़िया सा बैठा हुआ है आस्था का भाव, तो डेफिनेटली आप देखिए जीवन सुगम है मैम। मुसीबतें आएंगी भी तो टल जाएंगे। हाँ ये बात उन्होंने कहा था ना, ये बात उन्होंने कही थी कि रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं कि लोगों को लड़ने की ताकत मिली है 101% में, 101%। क्योंकि बशर्ते कि आपके अंदर निस्वार्थ आस्था का भाव। एक होता है मुझे ये दे देना प्रभु, तब मैं कर रहा हूँ, तब मैं चढ़ाऊंगा जब आप मुझे ये दोगे, वो फिर नहीं है, वो फिर सेल्फिश वाली बात हो गई। आप निस्वार्थ अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए, अपने भावों को वश में करते हुए निस्वार्थ आप
प्रे कीजिए ना निस्वार्थ, जी जी जी, और लोगों के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, इस दुनिया में अन्य कई चीजें हैं उनके लिए कीजिए। आप देखिए आपके साथ अपने आप बेहतरीन होता ही जाएगा। जी जी, और ये हुआ है, मैंने प्रैक्टिकली इसको देखा है मैम। जी 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 थैंक यू Thank मैम, you, sir. थैंक यू। ये पूजा मैम अभी उतरने वाली है ना, आपसे हाँ। हम वापसी में बात करेंगे इस बारे में। तब तक आप जो है अपने अनुभव और अपने विचार रखिएगा साथ में, ठीक है? तो अब हम आते हैं पूजा मैडम के पास। पूजा मैडम, मैं बात कर रही थी कि मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो जो काफी जो है बुद्धिमान लोग थे और रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए उसके विषय में बता रहे थे कि जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं ना, उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है, और 500 रिसर्च पेपर लगभग पब्लिश हुए हैं इस संबंध में। तो आप भी ये बताइए कि वो जो ईश्वर को मानने का मतलब है वो केवल यही है, पॉजिटिविटी ऐसी आएगी या फिर जैसे मैंने पहले वो जो है शेर बोला था कि मैं ना मंदिर ना मस्जिद गया, एक दुखिया के आंसू चुने, कि पॉजिटिविटी आने का, मेमोरी शार्प होने का एक और भी कोई रास्ते हैं, या केवल भजन पूजन से ही है उसके साथ साथ? अब वो तो अपने अपनी आस्था है, कोई पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान देता है, हाँ। कोई ये है कि पूजा पाठ नहीं करता पर मन, कहते हैं ना कि हाँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ। तो वो आप सबका अपना वो होता है। अब मैं हूँ जैसे, मैं भी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मेरे घर में रोज दिया जलता है सुबह शाम। मम्मी सुबह उठ के मतलब जब तक हमारा दिया नहीं जलता तो चाय नहीं बनती है। सुबह उठ के पहले दिया जलता है, उसके बाद ही हम चाय वाय सब पीते हैं। हाँ। पर मैं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं हूँ, मानती हूँ, पर यह है कि मैं पूजा बहुत कम ही करती हूँ। जैसे शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, एक नवरात्रि हो, मैं पूरे नवरात्रि रखती हूँ, बस उसी टाइम पे पूजा करती हूँ और टाइम पे नहीं करती। पहले मुझे बहुत आस्था थी, अब होता है कि जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए तब से मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में ध्यान में कम, मतलब उस चीज़ में कम हो गया है मेरा। पता नहीं, मन अंदर से ही वो मतलब अशांति टाइप की, मतलब ध्यान नहीं जाना, मतलब मैं बहुत ही कम। पहले मैं सोमवार के व्रत रखती थी और मंगलवार का भी मैंने रखे पहले, और मतलब बहुत ज्यादा आस्था थी मुझे। तो जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए तो फिर मैंने पता नहीं एकदम से मन हट गया, अजीब सा, मतलब मैंने ध्यान ही उस तरफ से हट गया था। अब धीरे धीरे अब मैं मतलब यह है कि पूजा पाठ कम करती हूँ और मानती हूँ, नहीं उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा भी, इतनी भी चोट लगती है तो सीधे ऊपर वाले का हे भगवान ये क्या हो गया, और जब कुछ भी अच्छा भी हो तो भी उनका नाम लेती हूँ कि हाँ ये इतना अच्छा हुआ है, तो उनका सपोर्ट है मेरे साथ, तो मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और जब बुरा भी हुआ है तो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता उसमें है। यही बात वो कह रहे थे ना कि जो इतने रिसर्च पेपर यहाँ के नहीं, भारत के नहीं, बहुत अनेक देशों में, पेंसिल्वेनिया और पता नहीं कहाँ के नाम वो गिना रहे थे, कि उसमें ये कहा है कि जब आप ईश्वर नाम स्मरण करते हो ना, तो आपको दुखों से लड़ने की ताकत भी मिलती है, आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपका के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। तो वो इस संदर्भ में कह रहे थे कि 12 मिनट तो कम से कम एक दिन में भगवान नाम, मतलब जिसको भी, जिस ईश्वर को भी, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह को जिसको भी आप मानते हो वो करना। हमारे घर में सब पूजा पाठ वाले हैं, बस मुझे छोड़ के मैं थोड़ा सा कम ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं हूँ। तो बस मैम मैं इतना ही कहूँगी कि हाँ है ऊपर वाला और हमेशा हमारे साथ है। देखिए, तो आपके संदर्भ में पूजा मैडम, मुझे वही बात ध्यान आ रही है ना कि वो जो कह रहे हैं कि मैं ना मंदिर ना मस्जिद गया, कोई पोथी ना बाची कभी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मंदिर में जाके सर नहीं झुका रहा हूँ, मैं मस्जिद में नहीं जा रहा हूँ, नमाज नहीं अदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं सामने वाले को देख करके उसके जो आंसू हैं वो पोंछने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरी बंदगी यहीं पे हो जाती है। पर जो हम बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान कि मतलब कहीं भी एक पल भी हम, चाहे रात को सोते हैं या सवेरे उठते हैं, थोड़ा सा मन अगर हम उस शक्ति को समर्पित करें तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंथ, एक पावर, एक बल हमको प्राप्त होगा। जैसा शोध भी कह रहे हैं ना, शोध तो निकल ही रही है। तो ये मुझे लगता है कि, और जब हम मुझे कबीर का वो याद आ रहा है कि माला तो कर में फिरे और मनवा चौदिसी ओर, तो वो कह रहे हैं कि वो उस सुमिरन को सुमिरन नहीं मानते हैं कि जब माला हाथ में घूमती रहे और जो है मन चारों ओर घूमता रहे। मैं भी यही, जब मेरा मन करता है मैं तभी करती हूँ बस।
मैं जबरदस्ती नहीं कि उठना है, सुबह उठना ही है, जबरदस्ती हाँ। करनी है पूजा। हाँ। घर वाले मुझे बहुत टोकते हैं, बहुत ज्यादा कि नहीं करती है, सुबह मंडे के दिन तो किया कर, हफ्ते में एक दिन तो करा कर। अब मेरा मन अंदर से नहीं है करने का और मैं जबरदस्ती बैठ जाऊं तो वो भी अच्छा नहीं है ना। मैं जब मेरा शिवरात्रि में, जन्माष्टमी में और नवरात्रों, ये मेरा हमेशा है कि मुझे मतलब मेरा अंदर से आस्था अपने आप निकल आती है कि मुझे करना है और मेरा मन है, तो मैं बस तभी करती हूँ। तो हम मतलब देखो पूजा मैडम, हम अपने काम करते हुए भी उसकी शरण में रह सकते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, अभी जैसे हम लोग चर्चा विमर्श कर रहे हैं आपस में, सर उसकी सवेरे बात सुनी, गीता मैडम की सुनी, तो चर्चा तो हम भगवान नाम पे ही कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम उसको अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। हम स्पेशली अलग से नहीं भी बैठ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी चीजें शक्ति देने वाली हैं, क्योंकि सुप्रीम पावर तो एक है ही, कोई चाहे माने अथवा ना माने। जीवन चलाने वाला वो है, जीवन देने वाला, जीवन लेने वाला। तो उसकी, और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पर एक दिया जल जाता है ना, वहाँ अंधकार नहीं आता। ठीक ऐसे ही होता होगा कि हम ईश्वर का नाम लेते हैं और हमारे अंदर स्ट्रेंथ, एक पावर आ जाती है, तो दिया जल गया तो अंधेरा मिट गया, तो वो कमजोरी अपने आप ही ढह जाती होगी। तो इसलिए वो बल हमको बनाए रखना है अपने अंदर, किसी भी रूप में। हम चाहे किसी भी प्रकार से उपासना करें, अपने जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, उस एक सत्ता पर हमको विश्वास प्रबल होना चाहिए। क्योंकि जो मेरी जिह्वा बोल रही है, जो मेरा मस्तिष्क सोच रहा है, उसके पीछे भी मैंने अभी एक प्रेमानंद महाराज का बड़ा प्यारा प्रवचन सुना था। उसमें वो कह रहे थे कि देखो, जो है, एक किसी ने पूछा था ना, तर्क किया था कि मेरा मन नहीं मानता कि ईश्वर है करके। उन्होंने कहा तो फिर तुम कहाँ हो भाई? तुम्हारे अगर तुम हाथ नहीं हो, तुम्हारे हाथ कट जाए फिर भी तुम रहोगे, तुम्हारा पैर कट जाए फिर भी तुम रहोगे, तुम्हारा मन जो है वो तुम्हारे अंदर रहेगा ही रहेगा। ये शरीर अगर सत्य होता तो ये जल जाता है, मृत्यु के बाद दफन हो जाता है। तो वो कोई चलाने वाला है जो नए भेज रहा है, पुराने को निकाल रहा है। तो उस सत्ता पर आस्था अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से किसी का हम बुरा तो सोचेंगे नहीं, और अच्छा। और वैसे भी ना मैम, जी सर, हाँ, कि आस्था जो बात आती है, आस्था की ना, आस्था तो वैसे भी रखने से हमें बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ना, उससे वो क्या ऑटोमेटिकली, ये तो अपने आप के लिए भी अच्छा है, अपने लिए भी ना, अच्छा है, सही बात है। हमें कूलनेस देता है, हमें ना एक एनर्जी देता है। बिल्कुल, कई चीजें हैं इस पे, जो सुबह हम बात कर रहे थे, जिस पे अभी बातें कर रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मैम। जैसे पहले हम वो नहीं पढ़ते थे सर कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने तारों को चमकाया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने सारा जगत बनाया है, हाँ। ईश्वर के हैं गुण गाएं, तो प्रेम से शीश झुकाएं। क्योंकि एक ऐसा सिस्टम के अंदर एक ऐसी शक्ति थी सब कुछ चला रही है, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। और वो हम सभी से सर्वोपरि है, सर्वोपरि। बिल्कुल। और वो अगर हमारे भीतर है तो अनैतिक या कुछ गलत तो आएगा ही नहीं, आएगा ही अगर नहीं। हम विश्वास कर रहे हैं तो, है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बस हम भी यही चाहते हैं कि जो है, आप लोग भी जो आप सुन रहे हैं, उस पर एक बार अपने आप से आजमा, हमारे कहने या करने से नहीं, खुद आप करते भी होंगे, देखते भी होंगे, लेकिन इसको प्रयोग के तौर पर भी करके देखें, सोच के देखें, तो वही जीवनी शक्ति है। तो शक्ति आपको मिलती रहे और आपका जीवन इस शक्ति के सहारे अनवरत आगे बढ़ता रहे, नई ऊंचाइयों को छूता रहे। इसी जो है भावना के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।